मसीह में प्रियो, आपको जय मसीह सबको। और ये विशेष प्रसारण जो हमारा है, हमारे जो 300 सदस्य चर्च है उनके लिए ये हम प्रसारित कर रहे हैं। कृपया इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। विशेष तौर से जो हमारा अभी का प्रसारण है वो हमारे सदस्य चर्चों के पादरीगणों के लिए है। जो हम बोल रहे हैं और जो अभी आपको दिखाने वाले हैं, इस पर कृपया ध्यान देंगे और इसी को कॉपी करने की आप लोग कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है आपसे। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम एक पादरियों का समूह है जो कुनकुरी अंबिकापुर से लेकर के बस्तर क्षेत्र तक में हमसे सब पादरी जुड़े हुए हैं। पादरी के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वो कोर्ट कचहरी वगैरह और उससे लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं और काम करें। इसलिए हमारे पास अभी विशेषज्ञों की भी एक टीम है, हमारे पास संसाधन युक्त व्यक्तियों की भी टीम है, जिसके कारण हम जिस तरीके से सरकार से, राजनीति से और कोर्ट से बात करनी होती है उस तरह से बात करने के लिए आज क्रिश्चियन फोरम सक्षम है। और मैं अभी जो आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं और जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो खैरागढ़ इकाई से आई है का है, जहां से हम लोगों ने अभी रिकॉर्डिंग करी है। और उसका लबो लबाब ये है कि वहां पे 15 मसीही परिवार है। पद्मावतपुर नाम उसका उस जगह का है जहां से सबसे पहले हमारी इकाई का शुरुआत हुई थी और जहां से अभी खैरागढ़ उपचुनाव में हमारे एक पादरी साहब भी वहां पे चुनाव के लिए खड़े हुए थे। तो ये पद्मावतीपुर जो है ये खैरागढ़ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है। क्रिश्चियन फोरम की सबसे पहले इकाई जो थी, जिला इकाई वहाँ बनी थी, जो अब खैरागढ़ इकाई में परिवर्तित हो चुकी है। इस गांव में 15 परिवार ईसाई रहते हैं। वो एक मोहल्ले में रहते हैं। उस मोहल्ले में एक ट्यूबवेल था और ट्यूबवेल में नाली बनने का प्रावधान था कि ट्यूबवेल का जो पानी निकलता है वो पानी जा करके अपना बाहर निकल जाए और ताकि उसमें वो दूषित ना हो। उस मोहल्ले में बहुत करीब आज 3 साल हो रहे हैं वो लोग प्रयास कर रहे थे, पर सरपंच साहब और बाकी लोगों बहुत कम ध्यान दे रहे थे या उनकी भी कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण वो लोग नाली वहाँ पे बन नहीं पा रही थी। एक बैगा के खेत में सारा पानी जाता था, उस बैगा ने अपने खेत में पानी, वो गंदे पानी को जाने से रोक दिया, तो वो पूरा मोहल्ला एकदम गंदा हो गया, पानी से भर गया, बास बदबू आने लगी और सड़ा पानी भी ट्यूबवेल में जाने लगा। ये उस जगह का इतिहास है। उससे खाली हमारे ही परिवार नहीं परंतु मोहल्ले का जो पारा था वो भी बहुत परेशान था उस प्रदूषण के कारण। तो हमारी टीम वहां पे पहुंची, वहां पे जाके हमने रिकॉर्डिंग करी। उसके सारे अंश अभी आपको दिखाएंगे। वहां के जनपद पंचायत से फिर हम लोगों ने वो वहां के सरपंच से, सदस्यों से, गांव से सबसे बातचीत की और उनकी परेशानी को लेकर के हम लोग एसडीएम के पास गए और उनसे आश्वासन हमको मिला है कि जल्दी से जल्दी वहां से नाली बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उनके कुछ व्यवधान है, टेक्निकल व्यवधान है, उसके लिए हम लोग भी यहाँ से प्रयासरत होंगे, मंत्री से मिलेंगे ताकि उस पूरे मोहल्ले का उद्धार हो सके। ये सब काम करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ईसाई समाज को आज सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहना है। आज हमको अपना हाथ बढ़ाना है, वार्तालाप करनी है दूसरे समाजों के साथ भी, दूसरे समाज के सुख दुख में भी खड़ा होना है। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आप लोगों को निवेदन भी कर रहा हूँ, सलाह भी दे रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ कि आप जिस जगह पे रहते हैं दूसरे समाजों के साथ आप कुछ ना कुछ वार्तालाप करिए, उनके संपर्क में रहिए, उनके दुख सुख में भागी रहिए। आप खाली अपना प्रचार करिए, बहुत अच्छी बात है, पर हम वहां तक सीमित ना रहें। मेन मानवता का दर्द को दूर करना वो हमारा सच्चा धर्म है। और वो चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कि हिंदू हो, कि मुस्लिम हो, हमारे लिए इंसान इंसान ही है और उसके बढ़ के कुछ नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और बाकी समाज के साथ भी आप लोग संपर्क में रहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और इससे अपनी बात खत्म करता हूं। इसके बाद सीरियली आपको सारे वीडियो क्लिप्स जो वहां पे बने गए थे वो दिखाए जाएंगे, उनको देखिए, उनका अनुसरण करिए। आप सबको जय मसीह, जय छत्तीसगढ़, जय जौहर। आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से क्रिश्चियन फोरम के साथ इन सामाजिक मुद्दों में आपके बीच में है। और हम पद्मावतीपुर से गुजर रहे थे तो एक हमारे प्रिय मित्र यहाँ पे रहते हैं। जब हम देखें कि लगातार ये बहुत समय से ये पानी भर रहा है, पानी रुक रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, तो आज उनसे हम लोग बात किए
और देखेंगे आप जबकि यहाँ पर जो नाली है कब से ऐसी है, और यहाँ पर बोरिंग भी है और बोर का सारा पानी इसमें आता है, और वहाँ पे एक टंकी भी बनाई गई है पानी के निराकरण के लिए, लेकिन वही पानी वापस बोर में आता है। इसका मतलब है कि लोग दूषित पानी को यूज़ करेंगे, दूषित पानी को यूज़ करने के बाद और जांच भी नहीं होता, और दूषित पानी को यूज़ करने के बाद सारा चीज़ गंदगी लोगों के, गांव वालों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं आप सबको ये जब आप देख रहे हैं, और कुछ लोग हमारे बीच में इकट्ठे भी हैं, मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में भाई रोहित हैं, एक बार उनसे हम जिनके घर हम आए थे, और इनसे जानेंगे कि क्यों ऐसा है, कब तक ये ऐसा रहेगा, और उन्होंने शिकायत की कि नहीं इस बारे में, आइए हम उनसे जानेंगे। जी रोहित भाई, ये कब से ऐसा है? एक्चुअली ये जो जमावट पानी का जो दिख रहा है वो करीब 2 महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, इनके लिए निकास के लिए हमने सरपंच के पास शिकायत भी किए हैं, लिखित में शिकायत किए हैं, और बीते 2-2.5 सालों से जो हमारे वार्ड की जो पंच है 14 नंबर वार्ड क्रमांक, वो पंच जो है बार बार इस बात को रखती है, जब ग्राम सभा होता है तो अपनी पंचों की जो मीटिंग होती है उसमें ये बात रखती है, पर उनकी बात को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अभी तक के सरपंच जो है ये पानी क्यों भरा है इसको देखने के लिए भी नहीं आया है, उनके पास बहुत शिकायत है। उसके बाद सरपंच को शिकायत देने के बाद लिखित में भी शिकायत दिए हैं। उसके बाद हमने हमारे जो छुईखदान जनपद पंचायत है वहाँ के सीओ को भी हमने लिखित में आवेदन दिए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इनके लिए निकाय निकालेंगे, निराकरण करेंगे ऐसा। अच्छा, तो ये तो समस्या हो गई है पानी की, लेकिन और क्या छोटे मोटे समस्या गांव में जिसका निराकरण आप लोग चाहते हैं? जो वर्तमान में जो मेरे ही घर के सामने में ऐसा जो पानी का जमावट हुआ है, जिससे पीने के लिए भी दिक्कत होता है। लोग यहाँ से दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, जबकि पास में एक बोरिंग रहने के बावजूद भी पानी पीने योग्य इसलिए नहीं है कि पानी जमावट हो गया है, और सामने में जस्ट अपोजिट साइड जो है गड्ढा खना हुआ है, और मोहल्ले का जो पानी भी आता है, जिसके कारण अब ये पानी पीने योग्य नहीं रहा। तो ये हम लोगों के लिए यही बहुत ही बड़ी दिक्कत है जी। और ये रास्ता जो है यहाँ से आने जाने में भी दिक्कत होता है, आवागमन में, रोड में, क्योंकि देख रहे हैं ये रोड पूरा पानी से भरा हुआ है। यही सबसे बड़ी अभी हाल ही में जैसे हमारे बीच में कुछ जो लोग हैं, दर्शक आए, वो भी जब आ रहे हैं तो उनको पैर उठा के आना पड़ रहा है। वो ऑलरेडी बाइक में, लेकिन उसके बावजूद इवन हो जब आप पैदल भी जाएंगे तो आपके लिए इसको ऐसे पार करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल शासन अपने मद्देनज़र ले और इसको जितना जल्दी हो सके ठीक करें। हमारे बीच में एक और हमारे प्रिय मित्र हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि गांव के बारे में और शासन तक वो जो चाहते हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे आगे हो, कि क्या विकास करने की ज़रूरत है। जी, आपका नाम? इसमें मेरा नाम भागचंद साहू है। मैं डॉक्टर आरोग्य जो संस्था है ना उसका ऑनर हूँ। क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं? समस्या एक ही है, पहली बात तो हमारे जितने भी बोरवेल से है ना, बोरिंग हैंड पंप है, उसका कोई जांच नहीं हुआ है। पहला तो यहाँ पानी का निकासन यहाँ नहीं है इस क्षेत्र में, उधर तो है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है नाली, ये नाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखो पूरा हम यहाँ आए तो देखे कि जो नाली है वो आधा रास्ता तक ही बना हुआ है। बस ये कितने साल से ऐसा आप देख रहे हैं इसको? ये ऑलरेडी कम से कम ये दूसरा साल है, मतलब 2 साल से यहाँ ऐसा ही है। इसके बारे में हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और शासन तक बात जाए और जितना जल्दी हो सके आप लोग का जो मसला है वो हल हो जाए, यही हमारी भी अपेक्षा है। तो आप सब ने देखा इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो इसको बार बार रोज़ जिसकी आंखों के सामने ये है, लोग इसमें हो सकता है गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे होंगे, इसका पानी पी के वो लोग बीमार पड़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये फ़र्क ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो अम्मा जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको आप देख रहे हैं, वो भी उसमें गिर चुकी हैं। बता रहे बीच में इस ग्राम पद्मावतीपुर के भूतपूर्व जो सरपंच है कमल देवांगन जी, वो हमारे बीच में है। आइए उनसे जानते हैं कि गांव के क्या समस्या है और उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन समस्याओं को निराकरण किया, उनके मुँह से आज हम सुनते हैं। हाँ, स्वागत है सबसे पहले हमारे फोरम के चैनल पे। नमस्कार जी, मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गाँव आप आए हो और लोगों के बीच में समस्या सुन रहे हो। यहाँ से नाली निकालने के लिए वो बोले थे ऐसा नाली निकल जाए तुरंत बना देंगे, अब वो नहीं बनाया तो उनका काम है। अच्छा, इनके यहाँ और नल जो गड़ा है गाँव घर में अभी, यानी बीपीएल में फोकट में गवर्नमेंट के घर नल लग गया है, सब यहाँ नल लगा है 55 परिवार में, मगर उसके यहाँ कभी पानी गिरा नहीं, पानी छोड़े नहीं, मोटर लगाया नहीं।
तो बना है जिसमें भी कुछ है ही नहीं है। गोठान का काम तो बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है। जिसका 8 लाख 10 लाख रुपया है वो कोई ध्यान नहीं है। गाय जो है कहीं भी चरता है, कुछ भी होता है, जबकि गवर्नमेंट का नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है। क्या करोगे? जो इस ग्राम के जो सरपंच हैं, जो हम लोग देख रहे थे अभी गांव में जब हम एंटर किए, रोहित भाई जी के जो हमारे पुराने परिचित है, तो देखे कि नाली वगैरह बना हुआ है तो वो अधूरा है। जैसे तो मैंने उनसे बात की कि कैसे अभी तक ये अधूरा है, तो वो बताया कि 300 मीटर के साथ सैंक्शन हुआ है ऐसे करके। तो जब हमने जानकारी लगाई तो पता चला कि कोई भी जब ग्रामीण प्रोजेक्ट आता है तो पूरे ग्राम के लिए आता है ऐसे करके। आवेदन गया है, लेकिन जिला पंचायत में नरेगा का काम केवल एक काम मिलता है 1 साल में, उसके बाद दूसरा काम दूसरे वर्ष में मिलता है। जैसे खैरागढ़ जिला बना उसके लिए आपको बधाई। तो खैरागढ़ के जिला बनने के बाद आपके ग्राम को क्या सहायता मिल रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है आपके ग्राम को? नहीं, जिला बनने से लोगों को फ़ायदा है, लेकिन बेसिकली तौर पे ग्राम पंचायत को फ़ायदा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा वाला मामला ही नहीं है खैरागढ़ ज़िले में। तो डीएमएफ फंड, LWE, इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है ग्राम पंचायतों को। ये वंचित हो जाएंगे इससे हम लोग। लेकिन आशा ये रहेगी कि अब जब जिला बन गया है तो उसकी सारी सुविधाएं आपके ग्राम तक पहुंचे और जल्द से जल्द आपका ग्राम भी उन्नति पाए। ठीक है, तो हमारे साथ है जिस पद्मावतीपुर ग्राम के सरपंच, और हमारे साथ अभी है और उनको वो भी जंघेल जी हैं जो जनपद सदस्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है क्रिश्चियन फोरम के इस मंच पर, जो यूट्यूब चैनल पर, और हम सारे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई खैरागढ़ का जो जिला बना उसके लिए, और जी, और आपको भी बधाई। अब तो पहले हम आपके जनपद सदस्य बनने के 2.5 साल बाद मिल रहे हैं लेकिन आप अभी भी आपको बधाई। तो इस गांव पे विशेषकर क्या योजनाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसका पूरा करना चाह रहे हैं? जो भी रुकावट है उसकी समस्या का समाधान करके कार्य को संचालित करते हैं। जी, तो जैसे अगर भी किसी ग्रामीण को, जैसे मान लो जैसे बीच में सरपंच जी थे और कोई ग्रामीण की समस्या है, वो उनको बताते हैं सरपंच को, सरपंच के बाद आपके पास आता है। अब वो अगर वो SDO से मिलना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं ऊपर अधिकारी से, तो वो कैसे मिल कर सकते हैं? और क्या उनके लिए जो पिछले साल, जैसे आपके पहले भी और कई रहे होंगे जनपद सदस्य, इस साल आके आपने क्या उनके लिए नया कुछ करना चाहा है? कुछ आपकी योजनाएं है तो बताएंगे। भी आए समस्या, उसके जो अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार है उनके साथ बैठ कर चर्चा करके समस्या का निदान करते हैं। जी, अभी हाल में ही जैसे अभी सरपंच जी से बात हो रही थी, ग्राम पद्मावतीपुर में ही बहुत समय से जो नाली का प्रोग्राम था, हम उनसे पहले भी मिले हैं रोहित भाई से। उनके घर में जब हम गए तो हम उस समस्या को बहुत समय से देखते आ रहे हैं। तो वही निवेदन था उनसे भी, सरपंच जी से आपसे भी वही निवेदन है कि थोड़ा सा उस पर देखें, चीज़ों पे शासन को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि गाँव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो आप सबके साथ आशीष कुमार, क्रिश्चियन फोरम।